बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सोल्यूट क्या होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहिए व्हाट इज़ सोल्यूट, देन सॉल्वेंट, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने से बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कम मिकदार में होती है, उसका वो हिस्सा जो कम मिकदार में, उसको हम सोल्यूट कहा जाता है, और जो ज़्यादा मिकदार में है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के अंदर। हमने ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल सॉल्यूशन की परसेंटेज का मतलब ओवरऑल परसेंटेज, जितने भी सॉल्यूशन है उसके अंदर कितनी परसेंटेज मौजूद है सोल्यूट के अंदर, ठीक हो गया। इसके जो है डिफरेंट परसेंटेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यूनिट्स। नेक्स्ट, मास बाय मास, मैस बाय मैस परसेंटेज, ठीक है। उसके अलावा मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर सोल्यूट का मैस है, नीचे सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, ऊपर सोल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। तो जब भी हम ये एम बाय एम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम देखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और मैस का यूनिट क्या होता है? ग्राम्स। ग्राम्स में सोल्यूट की वो मिकदार जो मैस ऑफ सोल्यूशन जो 100, ये देखें, मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर जितना भी सोल्यूट का मैस हल होगा वो उसका क्या कहलाएगा? एम बाय एम परसेंटेज। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन का मैस होना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए। ओवरऑल जो है वो 100 होना चाहिए। तो इसके अंदर सोल्यूट की जितनी भी मिकदार हल होगी वो उसकी एम बाय एम परसेंटेज कहलाएगी। लाइक अगर हमारे पास है वो 10 ग्राम, दोनों का यूनिट ग्राम, ऊपर भी मैस है नीचे भी मैस है, मैस का यूनिट होता है ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, वो डिजॉल्व हुआ है इन 190, 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो जो है 90 ग्राम के अंदर अगर हल हो, ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा, ये बाकी सारा बाद में करते हैं। एग्जाम्पल इसकी ना, अगर 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है, फर्ज करें
वो डिज़ोल्व की गई है सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट उसके अंदर कितना होना चाहिए, 90 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए, और टोटल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर हो ये मास बाय मास परसेंटेज। ओवरऑल जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट की जितनी भी मिकदार हल की गई है तो वो उसका क्या कहलाएगा, मास बाय मास परसेंटेज। और मास बाय मास परसेंटेज जब हमने मालूम करनी है तो हमें याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 के साथ, परसेंटेज है ना, तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी परसेंटेज हमारे पास आएगी वो इसकी कहलाएगी m/m परसेंटेज। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास mass by वॉल्यूम परसेंटेज। m/v परसेंटेज किसके बराबर होगी, ऊपर मैस ही है तो सोल्यूट का मैस ही होगा, मैस ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम्स के अंदर। इन नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका यूनिट होगा। तो इसकी जो है डेफिनेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही हो गया। इसमें क्या है, हमने लेना है मल्टीप्लाई 100। अच्छा, इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूट का मास जितना भी सॉल्वेंट के अंदर हल हो, ओवरऑल जो है वो सोल्यूशन का मास कितना होना चाहिए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। लाइक मेरे पास है वही 10 ग्राम ग्लूकोज के प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट जितना मिल गया, ओवरऑल आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। तो इसमें सोल्यूट की वो मिकदार जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर हल होगी वो उसका क्या लगेगा, m/v परसेंटेज। इसी तरह वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज, v बाय m, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वॉल्यूम है ना तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। जब वॉल्यूम की बात होगी तो उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे हमारे पास है मैस, तो यहाँ पे क्या होगा, मैस ऑफ सॉल्यूशन, और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। यानी कि अगर हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लूकोज हो, सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो, और ओवरऑल उसका जो सॉल्यूशन का जो हमारे पास मास होना चाहिए वो इतना होना चाहिए 100 ग्राम। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना। अब हमारे पास है वॉल्यूम बाय मास, सोल्यूट का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जितना भी सोल्यूट का वॉल्यूम जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर हल होगा, तो ओवरऑल जो है वो 100 जो है वो ग्राम सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम बाय मास। इसी तरह लास्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। और इसमें भी सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, ओवरऑल जो सोल्यूशन का
वॉल्यूम होना चाहिए, वो होना चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिजॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इकट्ठा जो है वो लिया है, वो जो है वो 100 होना चाहिए। तो फिर ये किसकी परसेंटेज आएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जितनी भी अमाउंट होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, जितना भी आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगी सोल्यूट की कंसनट्रेशन किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा सारा। बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो टॉपिक है था, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है इसके अंदर भी ना। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसी से रिलेटेड तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।